और गारे हिरा से लेकर करबला तक दीन मुहम्मदी है, और करबला से लेकर कयामत तक दीन हुसैनी है। ये मिसदाक है। यहां भी मना और ये मना और ये करबला। वहां भी पहले कोई काफिला नहीं आया था, यहां भी पहले कोई काफिला नहीं रुका था। अब ख्वाब की ताबीर कैसे हो रही है? हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ फरमा थे। अचानक जिब्रील आ गया, मेरे आका मगमूम हो गए, आंखों में आंसू आ गए, मेरे आका रो रहे थे। मैंने पूछा मालका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आपको किस चीज ने रुलाया है? आका फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील मेरे पास आया था और आके कहता है आपके इस शहजादे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी। ये सुनने की देर थी, मैं भी रो पड़ी, मुझसे भी संभाला ना गया। अचानक मैंने देखा तो हुजूर की मुट्ठी में थोड़ी सी मट्टी थी, हुजूर की मुट्ठी में मट्टी थी, हुजूर सूंघते जाते और रोते जाते। मैंने पूछा माँ हाज़िही, आका ये क्या है? फरमाया कि हाज़िही तुरबतुन तुरबतुल हमरा, ये सुर्ख मट्टी है, ये उस मैदान की मिट्टी है जिस मैदान में मेरे शहजादे को शहीद कर दिया जाएगा। वो मिट्टी जिब्रील दे के गया है, लाओ एक शीशी ले आओ मेरे पास। उम्मे सलमा कहती हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मैं शीशी ले आई, मेरे आका ने वो मिट्टी शीशी में दाखिल कर दी। फरमाया जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है। ये ताबीर हो रही है, ये ज़िब्ह अज़ीम हो रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अचानक वो फरिश्ता आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। वो फरिश्ता आ गया जो पहले जमीन पर और ना बाद में आएगा। वो आके कहने लगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयके व दीगरे, दोनों शहजादे आपके पास इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरे दाएं तरफ हुजूर फरमाते हैं इब्राहिम बैठा था मेरा बेटा, और बाएं जानिब मेरा बेटा हुसैन बैठा था। उसने कहा कि दोनों शहजादे इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को एक पर फिदिया करना होगा। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक को एक पर फिदिया करना होगा, यानी एक रब को देना होगा, एक अपने पास रखना होगा। तो हुजूर फिर रो रहे थे। हज़रत उम्मे सलमा पूछते हैं आका फिर क्यों रो रहे हैं? फरमाया मैंने सोचा कि इब्राहिम देता हूं तो मैं रोऊंगा, इसकी मां रोएगी, वो रोना गवारा है मुझे, अपना रोना मुझे गवारा है, लेकिन हुसैन को देता हूं तो मैं तो रोऊंगा ही सही, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। मैं तो रोऊंगा ही सही, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। मैं अपना रोना तो गवारा कर सकता हूं, फातिमा का रोना गवारा नहीं कर सकता, इसलिए इब्राहिम को ले जा, हुसैन को मेरे पास छोड़ जा। कुछ दिन के बाद शहजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के शहजादे का विसाल होगा। ये ज़िब्ह अज़ीम चूंकि होना था, 5 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुजूर का 5 साला जमाना पाया। कितने साला? 5 साला जमाना पाया। ये 1-2 दफा का मामूल नहीं है। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतनी बड़ी तैयारी होती है, उतनी बड़ी तैयारी होती है। कभी हुसैन को उस इम्तिहान की तैयारी के लिए, उस ज़िब्ह अज़ीम की तैयारी के लिए कभी कंधों पे सवार करके तैयारी कराई जाती है।
कभी सीनों पे दौड़ा दौड़ा के तैयारी कराई जाती है, कभी उंगली पकड़ पकड़ के तैयारी कराई जाती है। एक लश्कर में बचपन है, शहजादों के रोने की आवाजें आई। मेरे आका बेताब हो गए, पूछने लगे फातिमा शहजादे क्यों रोते हैं? काबा जान पानी नहीं है, दूध नहीं है। मेरे आका ने फरमाया शहजादों को मेरे पास ले आओ। पहले मैं हसन को ले गई, हसन ने मुस्तफा की जुबान चूसी, शहजादा तरोताजा हो गया, मेरे आका खुश हो गए। फिर हुसैन ने मुस्तफा की जुबान चूसी, वो तरोताजा हो गए, मुस्तफा खुश हो गए। मुस्तफा फरमाने लगे बेटी फातिमा हसनैन को न रुलाया कर, इनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनको न रुलाया कर, इनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर आप इनको कभी कंधों पे बिठाते हैं, कभी खुतबे में झोली में बिठाते हैं, क्या राज है? फरमाया मन अहब्बनी फल युहिब हाज़ैन, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन शहजादों से भी मोहब्बत करे। ये मेरे आका ने फरमाया। ये ज़िब्ह अज़ीम की ताबीर हो रही है, उन नफूस को चुना जा रहा है। दोस्तों उधर 10 ज़िलहिज था, इधर 10 मुहर्रम। समझ आइए बात की, ये ताल्लुक कायम कर रहा हूं, रब्त बना रहा हूं। उधर 10 ज़िलहिज था और इधर 10 मुहर्रम था। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इधर खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग और जानिसाराने अहले बैत थे। ये भी लक्को दक सहरा था और वो भी लक्को दक सहरा था। यहाँ इबादतों का किबला तामीर हो रहा था और वहां अकीदतों का किबला बनना था। अकीदतों का किबला ये भी बियाब हो गया, ये भी बियाब हो गया। जब इमाम आले मुकाम वहां वारिद हुए, चूंकि हमने करबला की शाम तक पहुंचना है, इसलिए तेजी से मैं करबला पहुंच गया हूं। आप हजरात का टाइम बचाते हुए हाज़रीन मोहतरम जब इस सहरा में पहुंचे तो साथियों से इमाम आले मकाम पूछने लगे, साथियों बताओ इस जमीन का नाम क्या है? वो लाड़ वालों को बताने के लिए पूछ रहे थे, पता तो उनको बचपन से था, 50 साल पहले का पता था कि ये कुछ होने वाला है। फिर भी पूछते हैं ये कौन सी जमीन है? किसी ने कहा ये तुफ है, किसी ने कहा ये गाजरिया है, किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा करबला है। करबला है। आंखें उदास हो गईं, मदीना याद आ गया, आंखें उदास हो गईं, मुस्तफा के फरमान याद आने लगे, गूंजने लगे। अचानक मौला अली शेर खुदा के फरमान भी याद आने लगे। फरमाते हैं ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, हजरत मौला अली के साथ जंग सफ़ीन पर था। मौला अली फरमाते हैं जब इस मुकाम पर आए तो रुक गए, उदास उदास निगाहों से इस मैदान की जमीन को देखने लगे और मट्टी को उठा के चूमने लगे। इस मैदान की मट्टी को उठा के चूमने लगे। साथियों ने अर्ज किया हजरत यहाँ कोई काफिला नहीं ठहरता, यहाँ कोई नहीं रुकता, आप क्यों रुके हैं? पर मैं आज हम रुके हैं, कल मेरी आग रुकेगी। हाँ होना मौदो रिहालिहिम व मनाखो रिकाबिहिम व मेहराको दिमाइहिम औ कमा क़ाल, फरमाते हैं ये जगह मेरी आल के खैमे लगेंगे। 35 साल पहले मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेशन गोई कर रहे हैं। 35 साल 30 साल पहले तारीख में तारीखों का थोड़ा तबादुल होता है, मगर ये अरसा पहले पेशन गोई कर रहे हैं कि यहाँ मेरी आल के खैमे लगेंगे, यहाँ मेरी आल के ऊंट बैठेंगे, यहाँ मेरी आल का खून बहेगा। कहा कुछ देर कयाम कर लो, खैमे लगा दिए गए, मट्टी को चूमते भी सही मौला अली रोते रोते चूंकि ज़िब्ह अज़ीम की ताबीर होना इमाम 10 मुहर्रम का दिन आ गया।
सारी शहादतें एक दिन हुई। ये जो खानदानी बादशाहत को कायम रखने के लिए खून की होली खेली गई। ये बदतरीन दहशतगर्दी का स्याह बाब है। हादीन मुहतरम, इधर खान वादा नबुव्वत अहले बैत है और उनके जानिसार और वफादार, उधर लाखों की तादाद में यजीदी है। कई महीनों से वो जंग की तैयारी कर चुके थे। 10 मुहर्रम का दिन आया, यके बाद एक एक करके शहजादे और वफादारान, पहले वफादारान शहीद हुए, जो जानिसारान थे वो शहीद हुए। अहले बैत नबुव्वत के चश्मो चराव हजरत सैयदना कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम अपने चचा इमाम हुसैन से इजाजत मांगते हैं कि चचा जान मुझे इजाजत दे, मैं मैदान कारजार में अपने खून का नजराना पेश करना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम ने इजाजत दे दी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से इजाजत लेने गए। फूफों को भतीजे बड़े प्यारे इजाजत मांगने गए। बड़ा जिगर गुर्दा करके फूफो जान ने माथा चूम के इजाजत दे दी। शहजादा दीवाना वार लड़ा और ये शहजादा कासिम, नाम कासिम है। कासिम का माना होता है तकसीम करने वाला। क्या माना होता है? बोलिए, तकसीम करने वाला। और ये शहजादा 2 धारी तलवार दोनों हाथों से चलाना जानता। ये शहजादा 2 धारी तलवार दोनों हाथों से चलाना जानता था। और कासिम का माना है जिसको तलवार चलाता उसके 2 हिस्से हो जाते। दीवाना वार लड़ता गया। यजीदी फौज के बड़े बड़े जर्नैल मूली गाजर की तरह कटते गए। अचानक किसी ने कहा कि यक तरफा यक बार की हमला करो, वरना तुम्हारे किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जब इकट्ठा हमला किया, शहजादे पर तीरों की बारिश की, तलवारों की, नेज़ों की बारिश की। शहजादा घोड़े से नीचे आया, आवाज आई, वाह अम्मताहू, चचा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम दौड़ के गए। शहजादा आखिरी सांस ले रहा था। जब पहुंचे रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर गई। शहजादे का लाशा इमाम आली मकाम अपने कंधे पर उठा के लाए। धड़ जहां पर था, मोढ़े पर, कंधे पर। रावी कहता है शहजादा इतना शाहजोर जवान था कि धड़ यहाँ पर था, यानी कमर यहाँ पर थी तो कदम जमीन पर घिसट रहे थे। इतना शहजादे का कद था। फिर बारी आई हजरत अली अकबर की, जो शबीह मुस्तफ़ा है। सहाबा किराम कहते हैं हमारा दिल कभी आका को ढूंढने के लिए परेशान हो जाता तो लाड़ वालों, सहाबा कहते हैं हम हजरत अली अकबर को देखते हमें हुजूर याद आ जाते, हुजूर की याद ताजा हो जाती। जब उन्होंने इजाजत मांगी, मेरे आका इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। शहजादा पूछता अब्बा जान आप परेशान हो गए, दुखी हो गए हैं कि जवान बेटा जा रहा है? कहा बेटा इसलिए तो दुखी नहीं हुआ, दुखी इसलिए हुआ हूं कि यहाँ जो गया है वापस नहीं आया। मैं तो तुझे देखता हूं तो मुझे नाना याद आ जाता। जब तू चला जाएगा तो नाने की झलक कहां रहेगी? यहाँ मदीना भी दूर है, नाना का दर दौलत भी दूर है, एक तू ही था जो मेरी दीद का सहारा था। अब्बा जान नाना के दीन पर कड़ा वक्त आ गया है, अब मेरी जवानी लुटाने के लिए ओ इंसान दसावे में क्यों जेरा एडा भार उठावे, पुत्तरा मौत दी इजाजत मंगे ते प्यो घोड़े ते आप चढ़ावे। सर जोड़ होवे तन जोड़ होवे ते नेजे ते कुरान सुनावे, माई सदके बने उस साबिर तू जेरा करबल बाग लुटावे।
इजाजत मांग ली, कहा बेटा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी है। हजरत सैयदा ज़ैनब के पास गए, उन्होंने भी इजाजत दी। रावी कहते हैं जब तक शहजादा घोड़े पर सवार हुआ इमाम आली मुकाम तकते रहे। औलाद बड़ी प्यारी होती है, औलाद बड़ी प्यारी होती है। इमाम आली मुकाम शहजादे को तकते रहे, देखते रहे जैसे मेरा घुड़सवार जवान कैसे जा रहा है। तकते रहे हत्ता के शहजादा गर्द में गुम हो गया। इमाम आली मकाम वो मंजर तकते रहे अपनी आंखों से, ओटों से, करवटों से। शहजादा जिस लश्कर में जाता यजीदी गीदड़ों की तरह भागते चले जाते, लाशें गिरती चली जाती। इधर जाता तो इधर से लाशें गिरती चली जाती। लश्करों में खलबली मच गई। लोगों ने कहा अली आ गया, लोगों ने कहा नजफ से अली आ गया है, कोहराम बपा हुआ। किसी ने कहा यकबार की हमला करो वरना ये क़यामत तक तुम्हारी नस्लों, यकबार की हमला करो। चारों तरफ से शहजादे को घेर लिया गया। बोलिए क्या? चारों तरफ से शहजादे को घेर लिया गया। ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमलों की ताब न लाकर शहजादा जमीन पे आ गया, वो पीछे हट गए, समझे कि शहीद हो गया है। वाह अबता हो की आवाज आई। अब्बा जान अपने बेटे की खबर ले। सैयदा ज़ैनब समझ गई कि ये किसी और की आवाज नहीं, बेटे अली अकबर की आवाज है, बेटे अली अकबर की आवाज है। हाज़रीन मोहतरम, जब इमाम आली मुकाम तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि शहजादा प्यास से निढाल। कहा बेटे घबरा गए हो, थक गए हो? कहा ना बाबा, जिसका बाबा हुसैन हो वो कैसे घबराए, जिसका बाबा हुसैन हो वो कैसे डरेगा, थकेगा। कहा बेटा फिर नीचे क्यों आ गए? कहा अब्बा जान प्यास बहुत तड़पा रही है, प्यास बहुत तड़पा रही है, कोई पानी की एक बूंद मिल जाए। कहा बेटा पानी तो नहीं है, हाँ एक सबील करते हैं। ये जुबान जो कभी जुबान मुस्तफा चूसती थी, मुस्तफा की जुबान चूसती थी, ये ले बेटा जुबान मेरी हुसैन की जुबान नहीं मुस्तफा की जुबान है, चूस ले। शहजादे ने बाप की जुबान चूसी, बाबा की जुबान चूसी, जान में जान आ गई। शहजादा फिर लड़ा, सैकड़ों को वासिले जहन्नम करता गया। फिर आवाज आई वाह बता हो, अब्बा जान मुझे संभालिए। इमाम आली मुकाम पहुंचे, शहजादे के सीने में नेजा पैबस्त है। कहा अब्बा जान ये नेजा निकल आए, तेरा बेटा और लड़ सकता है। इमाम आली मुकाम ने अल्लाह पर तवक्कुल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घुटना शहजादे के सीने पे रखा और दाएं हाथ से नेजा जो निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। शहजादे की रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। इमाम आली मुकाम शहजादे का लाशा अपने कंधों तक उठा के लाए। जब खैमों में दाखिल हुए, हर सू गर्द थी, खैमे अटे हुए थे। जब इमाम आली मुकाम दाखिल हुए, शहजादे कहते हैं फूफो अब्बा जान बूढ़े हो गए। शहजादियां कहती हैं अब्बा जान बूढ़े हो गए। क्यों? इब्ने असाकिर कहते हैं जब करबला वारिद हुए इमाम आली मकाम 56.5 साल के थे। बोलिए कितने साल के? 56.5 साल के थे। दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के सारे बाल स्याह थे, काले थे। जब शहजादे का लाशा खैमों तक लाए, इस सफर के दौरान सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। ये है गमे हुसैन। आओ दोस्तों एक शहादत और वो शहादत गाजी अब्बास अलमदार की है। गाजी अब्बास अलमदार वो हैं जो इमाम आली मकाम के बाप की तरफ से भाई हैं, माएं दोनों की जुदा हैं। उनकी मां का नाम भी फातिमा था, वो भी सैयदा कायनात हज़रत फातिमा तो ज़हरा के नाम पर थी।
लेकिन उम्र भर उन्होंने अपना नाम फातिमा नहीं कहलवाया। उन्होंने कहा कि अगर फातिमा कहेंगे तो आपके बच्चों को अपनी अम्मी याद आएंगी, और मैं तो उनके दर की नौकरानी हूं। मेरा नाम रख दें उम्मुल बनीन। क्या नाम रख दें? ऊंचा कहिए, उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन नाम रख दें, बस वो उम्मुल बनीन ही रही। उनके बेटे बाबुल हवाइज कमरे बनी हाशिम हजरत अलमदार गाजी अब्बास कहलाए। गाजी अब्बास कहलाए। उनकी वफा, ऐसी वफादारी कि वो एक लश्कर के एक हिस्से के सरबराह भी थे। दोस्तों, दुनिया में 3 शेर हैं। एक शेर खुदा का शेर है जिसे शेर खुदा कहते हैं, और वो अलीउल मुर्तजा। और दूसरा शेर मुस्तफा का शेर है जिसे हमजा कहते हैं। हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। और एक शेर मेरे हुसैन का शेर है जिसे गाजी अब्बास कहते हैं। गाजी अब्बास कहते हैं। उनको सकाए सकीना भी कहते हैं। उनको गाजी, शहीद होकर भी वो गाजी, शहीद होकर भी वो गाजी। सैयदा बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी उम्र 6 साल है, उन्होंने फरमाइश की, चचा जान हमारे लिए पानी ले आए। मशकीजा लेकर गाजी अब्बास अलमदार, अलम भी थामा हुआ है। लश्कर के एक हिस्से मैमना के सरबराह भी मैदान फुरात जो नहर जाती थी वहां जा पहुंचे। चुल्लू में पानी लिया, प्यास में तड़प रहे थे, मगर शहजादियों की प्यास याद आ गई। पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया, मशकीजा भरा, कंधे पे डाला और रवाना हुए। अकबी जानिब से हमला हुआ। आपके बाजू कलम कर दिए गए। एक बाजू कलम किया, आपने वहां से मशकीजा उठाकर दूसरे बाजू पे लटकाया। दूसरा बाजू कलम कर दिया गया। आपने अपने दांतों में मशकीजा रखा ताकि मैं अहले बैत नबुव्वत तक पानी का नजराना पेश कर सकूं। ये गाजी अब्बास की वफा है। गाजी अब्बास अलमदार फरमाते हैं कि जब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल शहादत पा रहे थे तो मेरा हाथ हुसैन अली मकाम के हाथ में दिया। मैं समझ गया कि ये साथ हमेशा ता साथ रहेगा। वफा उनकी घुट्टी में शामिल थी। वालदा की तरफ से भी यही दर्श था। आपने उम्र भर इमाम आली मुकाम को भाई नहीं कहा, जब भी कहा तो सैयदना हुसैन कहा, मौला हुसैन कहा। यह है वफादारी। दांतों में मशकीजा ला रहे थे। अब जालिमों के पास और कुछ चारा न था, मशकीजे में तीर परो दिए। मशकीजे को तीरों से छलनी कर दिया। पानी सारा डोलता रहा, पानी सारा बिखरता रहा। वहां तक तो वो गाजी थे। सीने पर वार बर्दाश्त करते रहे ताकि पानी का चुल्लू ले जाऊं, शहजादियों की बारगाह में नजराना पेश कर सकूं। पानी की चुल्लू ले जाओ ताकि पानी ले जाने में कामयाब हो सकूं। लेकिन जालिमों ने मौका न दिया। हजरत अब्बास का के घोड़े को छलनी कर दिया गया, घोड़े से गिरा दिया गया। जालिमों ने फिजा बुलंद की कि अब्बास अगर चुल्लू पानी पहुंचाने में कामयाब हो गया तो ये लश्कर यजीदियों का कायम नहीं रहेगा, इसलिए पानी ले जाने में कामयाब न होने दिया जाए। हजरत गाजी अब्बास अलमदार घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। आवाज दी, या सैयद अल हुसैन, ऐ मेरे सरदार, जरा अपने कदमों को करीब कीजिए, अपने कदमों को करीब लाइए। मैं आपके कदमों को चूम कर मौत का तोहफा कबूल करना चाहता हूं। इमाम आली मुकाम झुक गए।
कहा अब्बास तू मेरी अब्बा जान की आखिरी निशानी था, मेरे अब्बा जान आखिरी निशानी था, मेरे बाबा जान मौला अली की आखिरी निशानी था। तूने वफा में हक अदा कर दिया। दुनिया वफा को अब्बास के नाम से पहचानेगी, लेकिन मेरी आरज़ू है अब मैदाने जिहाद में मेरा कोई नहीं रहा। एक दफा तो मुझे भाई कह दे, भाई बाइयां दे दर्द वडाउंदे ते भाई बाइयां दियां बहमा, प्यो सिरां दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडियां छावां। एक दफा तो मुझे प्यार से भाई कह दे। कहा नहीं नहीं, ये गुस्ताखी और बेअदबी नहीं हो सकती। उम्र भर मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होने वाला हूं, बाजू कटा आया हूं, अब जिस्म में रमक बाकी है। आप अल्लाह के हुजूर दुआ कर दें कि मेरी ये शहादत अल्लाह कबूल फरमा ले, मेरी शिफात कर दें और मेरी नौकरी मंजूर कर ले, मेरी नौकरी मंजूर कर ले। हाज़रीन मोहतरम, इमाम आली मकाम ने दुआ दी। हजरत गाजी अब्बास अलमदार को अपनी गोद के करीब किया। गाजी ने सर झटक दिया, कहा हुजूर मेरा सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में आए, मुझे नीचे गिरने दें, मैं तो आपके कदमों के काबिल भी नहीं हुआ। ये गाजी की वफा थी, ये गाजी की लोगो आज़ी थी, इसलिए बाबुल हवाइज कहते हैं। दोस्ताने गरामी कदर, बस इसी लम्हे की देर थी, हजरत गाजी अब्बास की रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। और जिस पानी के लिए वो गए थे, मेरे उस्ताद मुकर्रम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने दुनिया को बताया। ये नेट पर बाद में आया, पहले आपने दुनिया को बता दिया था कि हम गाजी अब्बास के मजार के नीचे गए, गाजी अब्बास अलमदार के मजार के नीचे, जहां उनकी असली कच्ची कब्र है, असली कच्ची कब्र है। उस कब्र के इर्द गिर्द पानी उनका क़यामत तक तवाफ करता रहेगा। कच्ची कब्र के गिर्द पानी उनका हमेशा तवाफ करता रहेगा। बारी आई इमाम आली मकाम, मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बारी आई। इमाम आली मकाम हजरत सैयदा ज़ैनब को वसीयत करते हैं, बहन ज़ैनब आज से मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, तेरा इम्तिहान शुरू हो गया। आज से मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, बहन ज़ैनब तेरा इम्तिहान शुरू हो गया। कड़े के मरहले आएंगे, कैदें आएंगी, सऊबतें आएंगी, बर्दाश्त करना और लुटे पुटे काफले को मदीने ले जाना और नाना को जाके अर्ज करना कि जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला का अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। नाना को अर्ज करना। इजाजत मांगी, घोड़े पर सवार हुए, जुलजना पर एड़ी मारी, चाबक मारी, लगाम खींची, जुलजना नीचे मुंह करके रो देता है। जुलजना चल, जुलजना चल नहीं रहा, जुलजना चल, जुलजना चल नहीं रहा। फिर एड़ी मारी, लगाम खींची, चाबक मारी, जुलजना चल, मगर जुलजना है कि हरकत नहीं कर रहा। आप समझ गए कोई माजरा है। घोड़े से नीचे तशरीफ लाए तो 6 साल की नन्ही सकीना, रहती बीबी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट के खड़ी हैं और कहती हैं जुलजना, जुलजना मेरे बाबा को न लेके जा, जुलजना मेरे बाबा को न लेके जा, जो भी जहां गया है वापस नहीं आया। जुलजना मेरे बाबा को न लेके जा। कहा नीचे बैठ गए, शहजादी को सीने से लगाया। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, शहजादी को सीने से लगाया। कहा बेटी सकीना, सीनों पे रेटने के दिन खत्म हो गए। कहा बाबा जान आप चले जाएंगे, मैं किसके सीने पे लेटूंगी?
कहा बेटी सकीना, सीनों पे लेटने के दिन खत्म हो गए, नाने के दीन पर कड़ा वक्त आ गया है, मुझे जाने। खैमे की जानिब बढ़े, सैयदा ज़ैनब के पास शहजादी को उनके गोद में बिठाया, कहा मुझे पता है मेरे बाद मेरी शहजादी यतीम हो जाए, मुझे पता है मेरे बाद मेरी शहजादी यतीम हो जाए, मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी सकीना उदास ना हो। दोगो ये करबला की शाम थी, करबला की अब शाम तक हम पहुंच आए हैं। करबला की शाम होने वाली थी, रात पड़ने वाली थी, आखिरी शहीद इमाम आली मकाम थे। कहा मेरी बेटी सकीना उदास ना हो, इसका ख्याल रखना, मेरी बेटी रोए ना। मेरी बेटी रोए ना, इसका ख्याल रखना। मेरी माएं बहनें बेटियां भी गुफ्तगू को सुन रही हैं। दास्तान करबला का हर हर लम्हा इतना गमगीन है कि कलम भी रो देता है, वर्क से भी आंसू आते हैं, और जो रोता नहीं समझे उसके अंदर दिल भी नहीं। हाज़रीन मोहतरम, वक्त आया इमाम आली मकाम की शहादत का। इमाम आली मकाम मैदान कारजार में निकले, शहीद हुए, खून के कतरे करबला की जमीन पे गिरे, आपका सर सजदे में था। जालिम ने वार किया, आपका सर कलम किया। वो सजदा जिस पर सजदों को भी नाज है, वो इबादत जिस पर इबादतों को भी नाज है, वो शहादत जिस पर शहादतों को भी नाज है। इमाम आली मकाम ने वो शहादत पाई जिस पर रहती दुनिया पर शहीद को मकाम और मर्तबा मिला। न यजीद का वो सितम रहा, न रही जियाद की वो जफा, जो रहे तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला जिंदा रख रही है। इमाम आली मुकाम की रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई, वो ज़िब्ह अजीम हो गए जिस पर खुदा भी राजी हुआ, मुस्तफा भी राजी हुए, अली उल मुर्तजा भी राजी हुए, फातिमा तो ज़हरा भी राजी हुए। जन्नत की हूरें मुंतजिर खड़ी हैं, जन्नतें मुंतजिर खड़ी हैं। आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना तू अपने रब के पास पलट आ, रब तुझसे राजी है। जन्नत की तरफ पलटा, जन्नतों की तरफ पलटा, जन्नतें तेरी मुंतज़िर। दोस्तों बस खत्म कर रहा हूं, फिर जिंदगी ने मौका दिया, कभी मौका मिलेगा तो इससे आगे की दास्तान और करबनाक है, वो भी सुनने वाली और सुनाने वाली और पढ़ने और पढ़ाने वाली। मगर आखिरी बात और उसके बाद पैगाम। शाम हो गई, रात पड़ गई, शहजादियों को खैमे जला दिए गए। अब पहरे देने वाला भी कोई न रहा, लाशें बेगौर कफन पड़ी। शहजादियों को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। अचानक देखा तो हजरत बीबी सकीना नहीं है। शहजादियों को गिना, हजरत सकीना का नाम लिया, बेटी सकीना, आवाज नहीं आई। कहा बेटी सकीना, आवाज नहीं आई। अचानक दौड़ पड़ी, मैदान का जायजा लेने लगी कि कहीं कोई दरिंदा किसी जिस्म पाक को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। हाज़रीन मोहतरम, अचानक एक जिस्म के पास गई, वो थोड़ा उभरा हुआ था, परेशान हो गई कि कोई दरिंदा नुकसान पहुंचा रहा है।
जब करीब गई तो कोई और शय न थी, वो इमाम आली मुकाम का धड़ था और वो भी कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था। 33 जख्म नेजों के, 44 जख्म तलवारों के थे। कुर्ते का कोई निशान ऐसा नहीं था जो फटा हुआ। सार नेजों पे चढ़े हुए हैं, लाशें बिखरे पड़े हैं, घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, ऊपर खैमे जला दिए गए। और रावी कहता है घोड़े उस जमाने के घोड़ों के जो खुर थे, जिनके कई कई किलो के सोम थे, वो उन पर आजमाए गए, वो उन पर आजमाए गए। ये जुल्म की दास्तान है जिसे जो आंख सुनती है रो देती है, जो आंख देखती है रो देती है, जो आंख पढ़ती है रो देती है। शर्त यह है कि सीने में दिल हो और दिल हुसैनी हो। दिल यजीदी ना हो, दिल हुसैनी हो तो आंखें छलक पड़ती हैं। देखा तो शहजादी सकीना अपने बाबा के सीने पे लेटी है। शहजादी सकीना अपने बाबा के सीने पे लेटी है और आराम, कई दिनों की भूखी और प्यासी और थकन की मारी, कई दिनों की भूखी और प्यासी सो रही है और ख्वाब में अपने बाबा से सरगोशियां कर रही है। कह रही है बाबा जान आप तो चले गए, हमें पानी नहीं मिला, मेरे चचा अब्बास चले गए और हमें पानी नहीं मिला, मेरे भाई कासिम चले गए, मेरे भाई अली अकबर चले गए। सरगोशियां कर रही है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उठाया, सीने से लगाया और अपने पास लिया। रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर है। अचानक एक घुड़सवार आया, काफिले हुसैनी जो चंद मस्तूरात और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर मुश्तमिल है अलैहिस्सलाम, जो बीमार हैं। घुड़सवार करीब आया तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ घुड़सवार इधर ना, यहाँ खानदान रसूल की शहजादियां बैठी हैं जिनके पर्दे का हया जन्नत के फरिश्ते करते, हमारे पास ना, हमारे खैमे जल चुके हैं, शहजादियां बैठी हैं, इधर ना। घुड़सवार घोड़े से उतरा, पैदल चलने लगा, नकाब पोश है, नकाब पोश है, पैदल चलने लगा। करीब बढ़ा, आपने लाठी उठाई और शहजादियों के आगे आ गई, थोड़ी आगे बढ़ी। नकाब पोश ने नकाब उल्टा, हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तड़प उठी। नकाब पोश कोई और नहीं था, नजफ से आए हुए हजरत मौला अली थे। कहा बेटी ज़ैनब, मैं तुम्हें हौसला देने आया हूं। पूरा दिन हम करबला रहे हैं, गोया हजरत इमाम आली मकाम की शहादत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हजरत मौला अली शेर खुदा की रूह मुतमस्सिल होके आए, मुतमस्सिल होके आए। अलग वाकयात में उस तरफ नहीं जा रहा। कहा बेटी ज़ैनब सब्र करना, कल आज मेरे बेटे हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ, कल से तेरा इम्तिहान है, कल से तेरा इम्तिहान है। और ये काफिले की हिफाजत करते हुए मदीने पहुंचा देना। और ये जो सबक है हमेशा याद रखना, कौम की माओं बहनों बेटियों को ये पैगाम सुनाते रहना कि तुम भी औनो मोहम्मद पालती रहो ताकि मुस्तफा के दीन के काम, तुम भी अली अकबर अली असगर पालती रहो ताकि मुस्तफा के दीन के काम आए। मुस्तफा के दीन पर कड़ा वक्त आ जाए, यजीदी कुव्वतें जब सर उठाने लगे, उस वक्त जरूरत इस अमर की होती है कि हुसैनी काफिला आए और यजीदी कुव्वतों को खसो खाशाक की तरफ। ये पैगाम है तहरीके मिनहाजुल कुरान, ये पैगाम है सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। आज से बल्कि करबला से 2 लश्कर बन गए। बोलिए कितने?
मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, एक यजीदी और एक लाड़ वालों, हमने फैसला करना है कि हम यजीदी लश्कर में शामिल हों या ये नजरिया, ये दो किरदारों की जंग है, दो नजरियों की जंग है। एक है हुसैनी किरदार और एक है, बोलिए, यजीदी किरदार। हुसैनी किरदार इंसाफ है, यजीदी किरदार नाइंसाफ। हुसैनी किरदार अदल है, यजीदी किरदार जुल्म। हुसैनी किरदार प्यार और मोहब्बत है, यजीदी किरदार वहशत बर्बरियत है। हुसैनी किरदार अमन है और यजीदी किरदार दहशतगर्दी है। आओ लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लें सवरें, हमारे अंदर हया का पहलू पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, दीनदारी पैदा हो, दीन की बका और इस्तेकाम के लिए लड़ने की ताकत आए, तो अपने बच्चों को हुसैन की कहानियां सुनाया। आपके और मेरे बच्चों के रोल मॉडल हसन और हुसैन है। कौन है? दोनों हाथों को अगर आप गाजी अब्बास के नाम पे उठा सकते हैं तो जरा हाथों को उठा के जरा मेरी बात का जवाब दें। मेरी बात, हाथ नीचे रहना नहीं चाहिए। मेरी इस बात का जवाब दें आप कि आप अपने बच्चों को हसन और हुसैन की कहानियां सुनाएं। आपके और मेरे बच्चों का रोल मॉडल, मिसाली नमूना हसन और हुसैन। अल्लाह पाक आपके जज्बों को सलामत रखे। आपने ये तो आपने हाथ उठाए एक जज्बे की शहादत देने के लिए। अब आप में से आप हाथ उठाएं कि कितने लोग हमारे इस दर्द को समझे हैं। बोलिए, सारे समझे हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। इंतहा होंगे, खात्मे बाबे विलायत होंगे। उनकी शान में किताब लिखी अल कौलुल मुअतबर फी इमामिल मुंतजर, और भी किताबें हैं, फलसफे शहादत इमाम हुसैन, और मेरी गाड़ी में किताब मौजूद है ज़िब्ह आज़ीम। ये जो मैंने खिताब किया है, ये मैंने कुछ हिस्सा पेश किया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको, छोटी सी किताब है, वो किताब का नाम क्या है? ज़िब्ह आज़ीम। ज़िब्ह आज़ीम, वो किताब आप पढ़िए। और ये जो किताबें हैं ये हमारी और आइंदा नस्लों की जरूरत है। आज बड़ा दौर पुरफितन है, हर तरफ गर्द चल रही है फितनों की। अगर आपने अपनी और अपनी नस्लों का ईमान बचाना है तो कोई और रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ तहरीक। अगर किसी को ये सौदा अच्छा लगे कबूल कर, ठीक है, और अगर किसी को ये मंजूर ना हो तो हमें वापस कर दें। हमारे पास गाहक बहुत है। परेशानी की बात कि ये इनका सौदा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप में से जिसको ये सौदा पसंद आए, ये हम बेचने वाले लोग नहीं, ये मुफ्त में आपके हवाले करने वाले लोग। सिर्फ ये है कि आप दीन को टाइम दें, हुजूर के मिशन को टाइम दें, वक्त दें। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो दौलत दें, माल दिया है तो माल दें। अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो बच्चे मदरसों में दाखिल कराएं, बच्चों को दीनी उलूम सिखाएं, बाकी भी सिखाएं, दीनी उलूम सिखाएं। अपने घरों का माहौल बदलें, चादर और चार दीवारी का माहौल बदलें। पाकिस्तान की नस्लें उस वक्त तक संवर नहीं सकती जब तक नस्लें इमाम आली मुकाम के नक्शे कदम पर न चले। याद रख लें, आज से हर मैदान करबला, हर काफिला अगर दीन पर चल रहा है तो काफिला हुसैनी, काफिला हुसैनी है। और अगली इससे अहम बात कि दीने मुस्तफवी, दीने मुहम्मदी पर चलने के लिए जितने भी रास्ते जाते हैं सारे रास्ते करबला से होके,
कोई रास्ता करबला से कटता नहीं। अगर आपकी मस्जिद का खतीब, आपकी मस्जिद का इमाम या किसी मस्जिद का खतीब या कोई मुकर्रर या कोई आलिम मुहर्रम के दिनों में हुसैन की बात नहीं कर रहा तो समझ ले उसका हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमला फिर सुन ले, अगर मिंबरों पर, स्टेजों पर, मस्जिदों में, खानकाहों में, दरबारों में, महफिलों में, मजलिसों में मुहर्रम के दिनों में हुसैन हुसैन नहीं किया जा रहा, समझ लें वो मिंबर हुसैनी नहीं, वो मिंबर यजीदी है। इसलिए अपनी सोच बदलें, सोच का धारा बदलें, जुल्म के खिलाफ उठने की ताकत अपने जज्बों में लाएं। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। ये इमाम अली मुकाम का दर्स करबला था। आज हमने इसको जिंदा रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला तहरीक मिनहाजुल कुरान इस पाकिस्तान के खित्ते में भी चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक और 7 समुंदरों तक, 7 बर्रे आजमों तक और खुशकी और तरीके हर टुकड़े तक इस पैगाम को आम कर रही है। इससे बड़ा लश्कर आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये इल्मी लश्कर है, अमली लश्कर है, एतिकादी लश्कर है, नजरियाती लश्कर है। इसकी बहुत अगर तारीफ और इसके ऊपर बात की जाए तो अगला घंटा चाहिए। मैंने चंद बातें आपको अर्ज कर दी हैं, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। आपकी समातों का शुक्रिया। और जिन साथियों ने मिनहाजुल कुरान के इस लश्कर में शामिल होना है वो मोहतरम एहसान अशरफ साहब से मुलाकात राब्ते में रह सकते हैं। जवानों की एक टीम तैयार हो, जवानों की एक टीम तैयार हो कि हम 4-5 न बने बल्कि 80-70 बन जाएं। इस तरह आगे रोशनी फैलाते चले जाएं। करबला एक रोशनी है, बोलिए करबला एक रोशनी है, करबला एक चश्मा है, करबला एक नजरिया है, करबला एक मुकद्दर है। अब हर किसी का अपना नसीब है। जो इस सफ में, इस काफिले में शामिल होना चाहता है और अपने हिस्से का काम करना चाहता है वो मोहतरम मुजम्मिल इनकलाबी साहब से राब्ता रख सकता है। नेटवर्क के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए इन साहिबों से राब्ता रख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि साथियों की इस मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और आइंदा के लिए मजबूत लाहे अमल हमें तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जाने मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी हुई कि आपने इतने जमकर, इतने हबस के माहौल में, इतनी गर्मी के माहौल में इतने खूबसूरत तरीके से बैठकर अपने जज्बों के साथ समात किया। यकीनन आपकी ये महफिल, आपके जज्बे मुझे हमेशा याद रहेंगे। अब यार सलामत सोबत बाकी फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।